हेलो एवरीवन, मैं ज्योति मेहरा एक नई रीडिंग के साथ आपके लिए आ गई हूँ। चंद्र ग्रहण आ रहा है कल 7 सितंबर को, तो उसी से रिलेटेड ये रीडिंग होगी जो कि पूर्णिमा के दिन आ रहा है और ये फुल मून होगा, तो इसलिए रेड कलर का होगा और रेड ब्लड मून भी बोलेंगे इसको। कुंभ राशि में इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, उसी में लग रहा है ये ग्रहण। बाकी राशियों पर भी इफ़ेक्ट होगा लेकिन कुंभ पर ज़्यादा होगा। तो देखते हैं। और ये भी है कि ये महिलाओं और बच्चों के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो महिलाओं की मेंटल हेल्थ और बच्चों की भी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ दोनों की, उस पर ध्यान दीजिए। और इसका इफ़ेक्ट 6 महीने रहेगा। पिछले 3 महीने भी रह चुका है और आने वाले जो 3 महीने हैं उसमें भी इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ये ग्रहण 6 महीनों के लिए ही है इफ़ेक्टिव। तो देखते हैं हमारी राशियों के लिए क्या आया है। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो अच्छा कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आपके पैसों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है वो सब दूर हो जाएगी। बस आपको कॉन्फिडेंस की कमी होगी, तो हो सके तो किसी के साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है, किसी के वाद विवाद में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, लड़ाई झगड़ों में। बाकी ऑल ओवर देखा जाए तो शांति ही है, ठीक है। मेष राशि के लिए हमारे एरीज ठीक रहेंगे चंद्र ग्रहण के दौरान। तो आपके लिए गाइडेंस है इमोशनल हीलिंग। आई एम हीलिंग इमोशनली एंड रिलीजिंग ऑल पास्ट पेन। आपको बस अपनी इमोशंस पर ध्यान देना है, अपनी इमोशनल हीलिंग पर ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। अपने ऊपर फोकस कीजिए, सब ठीक होगा। अगर हो सके तो आप सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं ग्रहण के बाद। वृषभ राशि, टॉरस के लिए आया है द हेरोफेंट। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो देखा जाए तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी ही आ रही है, सारी बाधाएं जो हैं वो दूर हो रही हैं। धन संपत्ति से जुड़ी समस्याएं भी दूर होंगी, करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी तो वो भी दूर हो जाएगी। बस अपने ऊपर फोकस करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ये शांत बैठे हैं वैसे ही शांत रहना है, सब ठीक रहेगा। ये ग्रहण आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा। फॉरगिवनेस, आई रिलीज ऑल ग्रजेस एंड फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स। देखिए ये कार्ड भी यही बता रहा है, अपने आप को माफ़ कीजिए, औरों को भी माफ़ कीजिए जिन्होंने आपका दिल दुखाया है। तो इसी से आपके लिए पीस आएगा। तो अपनी सेल्फ सेंटर्ड हो जाइए, अपने बारे में सोचिए, किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आया है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के लिए क्या आ रहा है, पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स बता रहा है कि थोड़ी सी इमेच्योरिटी होगी परिवार में। इमेच्योरिटी की वजह से वाद विवाद हो सकता है, परिवार में दिक्कत आ सकती है, वाद विवाद हो सकता है, थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, या फिर आपकी संतान की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या हो सकती है, वो आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी यात्रा भी ना करें क्योंकि रिपल्स हैं, ये देखिए उतार चढ़ाव है, तो यात्रा से भी बचें। अपने इमोशंस पर ध्यान दीजिए, किसको देने हैं किसको नहीं देने हैं वो भी ध्यान। इमोशनल अपनी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए। तो ऑल ओवर समस्या तो है लेकिन इतनी नहीं है जो सॉल्व ना की जा सके। आपके लिए गाइडेंस आया है अनकंडीशनल लव। आई गिव एंड रिसीव अनकंडीशनल लव फ्रीली। अपने प्रति भी अनकंडीशनल लव में रहिए और दूसरों के प्रति भी, अपने लिए भी प्यार महसूस कीजिए और दूसरों को भी प्यार दीजिए, तो सब ठीक रहेगा। आपको गाइडेंस दी जाती है कि अगर आप दूध का दान करें तो चंद्र ग्रहण के बाद तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट राशि है कर्क, कैंसर राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स। तो नई शुरुआत है, पैसों के मामले में आप स्टेबल होने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नकारात्मक रहेगा। क्योंकि आप इमोशनली ड्रेन्ड रहेंगे, क्योंकि सिर्फ आप पेंटिकल्स के बारे में ही सोचेंगे। तो मेहनत करने की ज़रूरत तो है, मेहनत तो करिए आप। इमोशनली भी आपको थोड़ा सा स्टेबल होने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य आपका सो रहेगा, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हो सके तो शिव मंत्र का जाप कीजिए ग्रहण के दौरान। एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी फ्लोज टूवर्ड्स मी एफर्टलेसली। अगर आप
पॉजिटिव रहेंगे तो गाइडेंस यही है कि आपकी तरफ एबंडेंस आएगी। तो अपने ऊपर फोकस कीजिए और पॉजिटिव रहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगली राशि है सिंह राशि, लियो। लियो के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा नकारात्मक कार्ड है। तो हो सके तो समस्याओं को ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। ओवर थिंक कर रहा है इंसान, तो ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी शादीशुदा लाइफ में भी इफ़ेक्ट हो सकता है या आपके पारिवारिक लाइफ में भी इफ़ेक्ट हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा वाद विवाद से भी दूर रहिए। आर्गुमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सरेंडर तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है लेकिन नेगेटिव वे पे, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, ऐसे मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं गाइडेंस क्या आया है। ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम्ब्रेस चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन विद ओपन आर्म्स। आपको बोला जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन है ये, जो भी आपके साथ दिक्कत हो रही है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, तो उसको आप अपनी पूरी बाहें फैला के एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप भी शिव मंत्र का जाप कीजिए चंद्र ग्रहण के दौरान। नेक्स्ट राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वर्गो। कन्या राशि के लिए आ रहा है कि थोड़े से आप जो पेंटिकल्स है ना, आपके पास जितना है, धन है, जो भी आप कमा रहे हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, नहीं रहेंगे। आपको दूसरों पर ध्यान रहेगा कि लोग कितना कमा रहे हैं, कितना सही है उनका, लेकिन आपको अपने ऊपर थोड़ा सा डाउट रहेगा। स्वास्थ्य पर सुधार आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा क्योंकि आप मेंटली थोड़े डिस्टर्ब रहेंगे। तो ऐसा ना करिए। आर्ग्यूमेंट में भी नहीं पड़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा ओवरथिंक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओवरथिंक करने की के लिए ये टाइम सही नहीं है। आप बस जो है उस पर थोड़ा सा संतोष कीजिए। तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आया है। बैलेंस, आई एम सेंटर्ड एंड बैलेंस्ड इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ। आपको बोला जा रहा है, डिवाइन कह रहे हैं कि बैलेंस बनाइए। ज़्यादा एक ही तरफ होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो हो सके आप सफ़ेद मिठाई का दान कीजिए जब भी ग्रहण ख़त्म होता है। उसके बाद है हमारी राशि तुला राशि। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब सा है, इसके लिए वेरी सॉरी। तुला राशि, तुला राशि है लिब्रा। आपके करियर में समस्या आ सकती है क्योंकि ये देखिए ना, सोच विचार में पड़े हैं पर कुछ समझ नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। तो करियर में थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा इंडिसिसिव रहेंगे, इसलिए हो सके तो कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें साइन ना करें तो बेटर रहेगा। प्रेम और रिश्तों में भी थोड़े से इंडिसिसिव रहेंगे तो उसमें भी आपको यश मिल सकता है। तो हो सके तो उसमें भी अपने पैर पीछे ही रखिए, ज़्यादा इन्वॉल्व होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या आया है। विल पावर, आई हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड सेल्फ डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है, आपको अपनी विल पावर पर भरोसा करने की ज़रूरत है। तो डिवाइन यही कह रहे हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन में आइए, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बनिए। हो सके तो चावल का दान कीजिए ग्रहण के बाद, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए तो ये ग्रहण का ही कार्ड है भाई, ये देखो ग्रहण है, इसमें लगा हुआ 8 ऑफ कप्स आया है। तो आपके लिए पारिवारिक और हो सकता है कि आपकी आंखों पर भी इफ़ेक्ट पड़े, रोना आए, रोने वाला कार्ड इमोशनल्स है ना, ये इमोशनल कप्स जो होता है वो इमोशंस को दिखाता है। तो बेवजह रोना आ सकता है, परिवार की तरफ से भी आपको थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। धन संपत्ति में भी नुकसान हो सकता है क्योंकि सब छोड़ छाड़ के तो जा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए तो यात्रा ना करें, उससे सावधान रहिए, दूर रहिए। तो हो सके तो इतना डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ओवर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। लव फ्लोज थ्रू मी एंड सराउंड्स मी ऑलवेज। आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। डिवाइन कह रहे हैं कि प्यार हर जगह है, आपके आसपास है, तो उसको एक्सेप्ट करिए, उसको जाने मत दीजिए, उसको मत अपने से दूर करिए। तो इस एनर्जी से इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है।
आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आप ग्रहण के दौरान शिव मंत्र का जाप करेंगे तो थोड़ी शांति मिलेगी आपके मन को। तो अगला राशि है धनु राशि, सैजिटेरियस। जगलिंग का कार्ड आया है। मिलता बहुत कुछ है, मिल बहुत कुछ रहा है, लेकिन बस वही है, जगल कर रहे हैं कि ये करूं कि वो करूं। और रिपल्स भी हैं, देखो कितने सारे उतार चढ़ाव हैं लाइफ में। तो करियर में बड़ा अवसर मिल सकता है आपको, लेकिन वही है, आप जगल कर रहे हैं तो इस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। आपके मुताबिक अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपके मुताबिक ट्रांसफ़र के योग हैं, जहां आप जाना चाहते हो वहां पे भी जा सकते हो, पर थोड़ा सा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। रुके काम भी बनेंगे, तो जगलिंग ना करके अपने पेंटिकल्स पर फोकस कीजिए, अपने पैसों पर फोकस कीजिए, अपने करियर पर फोकस कीजिए, और ज़्यादा सोचने ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? क्रिएटिविटी, आई एम अ चैनल फॉर डिवाइन क्रिएटिविटी। देखो डिवाइन कैसे क्रिएट कर रहा है ना आपको, उसको एक्सेप्ट कीजिए। आपको सब एक्सेप्ट करना है, भगवान जैसे आपको लेके जा रहा है वैसे उसको हर चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। तो आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आप दूध का दान कर सकते हैं चंद्र ग्रहण के बाद। उसके बाद है मकर राशि। मकर राशि के लिए बर्डन आया है ऑल एक्सपेक्ट के लिए, मतलब आपके लिए ना ये आया है कि आर्थिक मोर्चे में भी बर्डन है, आपके करियर में भी बर्डन है, आपके पारिवारिक जीवन इमोशनली भी बर्डन दिख रहा है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा निराश होंगे और हर जगह आपको अपयश का सामना करना पड़ सकता है, डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ सकता है। तो इतना बर्डन में आने की ज़रूरत नहीं है। इस ग्रहण में आप पर ये इफेक्ट पड़ेगा। ग्रोथ गाइडेंस आई है, आई एम कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग इनटू माय बेस्ट सेल्फ। आपको गाइडेंस मिल रही है कि ग्रोथ के ऊपर फोकस कीजिए, ना कि ये सोचिए कि मुझ में ही कमी है। आपको ऐसा फील होगा कि मुझ में ही कमी है, पर नहीं, आपको ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है, तो अपने बेस्ट सेल्फ को पहचानना है। ठीक है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। हो सके तो सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु दान कीजिए ग्रहण के बाद। उसके बाद आपकी नेक्स्ट राशि है कुंभ राशि, एक्वेरियस। एक्वेरियस के अंदर ही ये ग्रहण लग रहा है, तो इसके ऊपर इफेक्ट तो है ही है। ये देखिए सोर्स तो डिवाइन नई शुरुआत कर रहा है, लेकिन इमोशनली नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वाली शुरुआत है। तो इस ग्रहण में इस राशि में जो होगा वो ये है कि आपको इमोशनल होने की ज़रूरत है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत नहीं है। इवन आपको अपने मम्मी पापा माता पिता का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, परिवार का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। करियर में भी जोखिम लेने की ज़रूरत है। करियर में हो सके तो ये वाली एनर्जी यूज़ कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये ग्रहण जो यही बता रहा है कि आप थोड़े एग्रेसिव रहेंगे इस दौरान। आपके लिए गाइडेंस है होप, आई हैव होप एंड फेथ दैट एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर माई हाईएस्ट गुड। आपको होप रखनी है, आपको आशावादी बनना है कि जो भी हो रहा है आपके लिए बेस्ट हो रहा है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए, आपके लिए बेहतरीन ही हो रहा है। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। हो सके तो चावलों का दान कीजिए ग्रहण के बाद, तो बेटर रहेगा। लास्ट राशि है मीन राशि, पाइसेस। तो पाइसेस के लिए जो कार्ड आया है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपके स्वास्थ्य में तो दिक्कत आएगी, लेकिन आपकी जो पैसों से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम वो सारी सॉल्व होने के चांसेस है। पैसों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी पहले वो सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ब्लैकिश एनर्जी है, इसका मतलब आपकी जो हेल्थ है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। पारिवारिक जीवन का भी बहुत ध्यान रखिए, परिवार में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये देखिए सारा ब्लैक है यहाँ पे। आपको इमोशनल होने की ज़रूरत है, ना कि प्रैक्टिकल। ये देखिए आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो परिवार से रिलेटेड आपको इमोशनली डील करना चाहिए। और दुर्घटना होने के भी चांसेस हैं, तो हो सके तो अपना भी ख्याल रखिए। दुर्घटना के चांसेस हैं। ब्लैक है पीछे सारा ही थ्रोन जो है ना, ये जो सिंहासन है ब्लैक है बिल्कुल। तो
आपको दुर्घटनाओं से भी बचना है, सावधान रहना है बस। अब आपके लिए गाइडेंस आया है सेल्फ सोल अलाइनमेंट। आई अलाइन माई सोल विद माई पर्पस एंड लिव माई बेस्ट लाइफ। तो आपके लिए ये गाइडेंस आई है कि अपनी सोल को अलाइनमेंट में लाइए, ठीक है। हर एस्पेक्ट, हर पर्पस के लिए अपने बेस्ट देने की ज़रूरत है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो हो सके तो शिव मंत्र का जाप करें ग्रहण के दौरान, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी और जो गाइडेंस मिली है उसको आप फॉलो करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।